बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के व्लॉग में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। व्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है, वजह यह है कि माशाल्लाह बेटी आ रही है अपना एग्ज़ाम पास करके बहुत अच्छे जीपीए के साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए। और उसके आने की तैयारी में मैं जनाब उसके कमरे की बेडशीट चेंज कर रही हूँ। सुबह सुबह उठ के मैंने पहले यही काम किया क्योंकि कल उसने आ जाना है माशाल्लाह माशाल्लाह, और घर में रौनक लग जानी है। आपको पता है दो बड़ों या दो बूढ़ों को कह लें कि उनसे कितनी रौनक होती है। और एक बच्चा बेशक बड़ा हो छोटा हो, लेकिन बच्चा होना चाहिए, आपकी औलाद होनी चाहिए, बेशक वो बड़ा हो या छोटा, उससे रौनक खूब लगती है। खैर जनाब, मैंने बेडशीट अच्छे से चेंज कर दी और अपनी तरफ से बहुत अच्छा बिछा भी दिया ताकि वो आए तो उसको हर चीज़ नीट एंड क्लीन मिले। वैसे भी नीट एंड क्लीन ही रखती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और जनाब साथ ही मशीन लगा लेती हूँ, कुछ पहले ही कपड़े पड़े हुए थे और कुछ ये बेडशीट हो जाएगी। और ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसी लापरवाही मुझसे हुई है कि मैंने सारे कपड़े डाले हैं और एक चादर का कवर जो है वो मैं डालना भूल गई हूँ। और ये मुझे तब पता चला जब मैं कमरा देखने दोबारा तनकीदी निगाह से गई हूँ तो तकिए का एक कवर जो है वो साइड टेबल पे ही रह गया था। वो चलते हुए मुझसे गिर गया था और मैंने उठाना उस वक्त उठा के टोकरी में डालना गवारा नहीं किया, उसको साइड पे रखा है। तो फिर मुझे सज़ा भी मिली है कि सारे कपड़े धुल गए हैं और वो जो है वैसे का वैसे रह गया है। खैर अब अगली दफ़ा धुलेगा और तो उसकी कोई टेंशन नहीं होती। टेंशन सिर्फ ये होती है कि ये जो सूखेगी चादर, इसको मैं लपेट के तकिए का जो पिलो कवर है वो उसके अंदर लपेट दूँगी, और जब वो दूसरा धुलेगा तो इसको दोबारा खोल के मुझे अंदर तकिए का कवर रखना पड़ेगा और उसके बाद जो है उसको लपेटना पड़ेगा, यानी काम डबल करना पड़ेगा। और आपको पता है लेडीज़ एक दफ़ा, मतलब मैं एक दफ़ा कोई काम कर लूँ और दोबारा उसी को काम को करना पड़े तो मुझे बहुत मुसीबत लगती है। खैर जनाब, ये मैंने अपना दुपट्टा प्रेस कर लिया है, सूट अपना अच्छे से एक प्रेस कर रही हूँ। ये सूट जो है मैंने शायद आपको पहले किसी व्लॉग में दिखाया भी हुआ है, 2-3 साल पुराना है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैंने इसको पाकिस्तान में इस दफ़ा यूज़ किया था। और जनाब अच्छा यूज़ क्या किया था, पहना था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। लाइट कलर है इसलिए आम घर में रूटीन में पहनना ज़रा मुश्किल है कि दाग वगैरह लगने का ख़तरा होता है। कुकिंग भी करते हुए और ख़ास तौर पे खाना खाते हुए कोई ना कोई ड्रॉप गिर ही जाता है। तो बाहर आने जाने के लिए बहरहाल सही है अगर आपने खाना लंच वगैरह ना करना हो, लेकिन वो तो आपको पता है कि हर सऊदी फैमिली मींस पाकिस्तानी या इंडियन या कोई और मतलब बांग्लादेशी फैमिली जब बाहर निकलते हैं तो कोई भी खाए बगैर तो वापस आता नहीं। इवन के पाकिस्तान में भी बाज़ार में जाओ तो शॉपिंग करने के बाद कुछ ना कुछ खाने को ज़रूर दिल करता है, यानी समोसा चाट खा ली, दही भल्ले खा लिए, कोई कोल्ड ड्रिंक पी ली, कोई कुछ कर लिया। तो ये तो फिर बचा के मुझे रखना पड़ेगा इसको जब तक कि मेरा दिल नहीं भरता और जब तक ये थोड़ा पुराना नहीं हो जाता, वरना एक दफ़ा भी इस पर दाग लग गया तो आपको पता है कि फिर वो सारी शो ख़राब हो जाती है कपड़े की और कपड़ा रफ़ रफ़ सा लगने लगता है। ये स्टार्च मैं यूज़ करती हूँ मैरिटो का, जब ये 9 रियाल का आता था जब मैं सऊदी अरब में नई नई आई थी। उसके बाद जनाब ये 10 रियाल का हुआ, 12 रियाल का हुआ, 13 रियाल का हुआ और अब ये है 23 रियाल का। और मैं इस चक्कर में होती हूँ कि जब मुझे ऑफ़र में ये 13 रियाल का मिल जाता है, अगर ऑफ़र लगी हो तो मैं ज़रूर इसको लेकर 1 2 3 इकट्ठे कर लेती हूँ क्योंकि ये लगता बहुत कम है ऑफ़र में। और सूट इतना अच्छा मैंने प्रेस किया है कि मैंने कहा आपको दिखाना जो है मेरे ख़्याल में बहुत ज़रूरी है। अब जनाब मैं किचन में आ गई हूँ ये सारे काम करके और मुझे लग गई है भूख। भूख तो ऐसे तैयार बैठी होती है ना लगने के लिए कि थोड़ा सा काम करो तो भूख लग जाती है। मैं अपने हस्बैंड साहब के लिए जामन लाई थी पाकिस्तान से। यहाँ जामन मिलते हैं तो हर चीज़ यार इतनी एक्सपेंसिव है ना, एक्सपोर्ट होके जो आती है, इम्पोर्ट होके आती है तो काफ़ी महंगी मिलती है। तो खैर मैं जनाब जामन वहाँ से लाई थी, बड़े अच्छे मीठे जामन हैं, मज़ेदार हैं और वो तो खैर आराम आराम से खाएंगे। और जो मैं लाने वाली हूँ वो जो है वो मैं तो घर में होती हूँ, जब भूख लगती है सबसे आसान यही लगता है कि कोई फ्रूट लो, उसको धो काटो और खा लो। खैर जनाब मेरा दिल कर रहा था जामन खाने पे तो जामन मैंने थोड़े से ले लिए हैं। अब काम करके बंदा जामन तो खाए ना। आप किस किस को जामन पसंद है, और ये बहुत फ़ायदेमंद फ्रूट है
शुगर के पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन वही बात है, हर चीज़ एक मुनासिब क्वांटिटी में ही अच्छी लगती है। अगर आप ज़्यादा खाओगे तो फिर ज़्यादा नुकसान होता है शुगर के पेशेंट्स को भी। तो इसलिए खाना कम क्वांटिटी में चाहिए, हाफ़ कप के करीब या मिनिमम 1 कप खा लें। और जनाब उसके बाद अब बेटी का खाना भी तो खाना था और उसकी पसंद का खाना बनाना था। और उसकी पसंद के खाने के लिए मैंने जनाब बनाया अचार चिकन। और अचार चिकन बनाते हुए देख लें कैसे मैं जनाब दूर से निशाने ले ले के फेंक रही हूँ और इससे इतने छींटे उड़ रहे हैं। किचन मेरा साफ़ सुथरा है और ये गम मुझे कहीं किसी काम का मतलब नहीं छोड़ेगा कि मैं जो हूँ ये इस तरह गंद मचा रही हूँ और बाद में मुझे ये ज़ाहिर है साफ़ भी करना पड़ेगा। अब इसमें मैंने डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। मैं इसको अचार चिकन को शान के अचार चिकन के हिसाब से डील करती हूँ। पैकेट के ऊपर जो इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं 100% वही यूज़ करती हूँ और उसी के हिसाब से बनाती हूँ। तो बहुत मज़ेदार अचार चिकन बन जाता है। स्पाइसी भी होता है, चटखारेदार भी होता है और मज़े का भी होता है और अचार का भी ठीक ठाक फ्लेवर आ रहा होता है। बस उसमें जैसे लिखा हुआ था कि दही, चिकन का मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट और चिकन इकट्ठा ही डाल दें और इसको अच्छे से भून लें। यानी बनाना भी आसान और तारीफ़ पाना भी आसान। जब इसका ऑयल निकलने लग जाएगा तो भूनना तो है, खैर उस पर इतना भूनने का लिखा नहीं हुआ लेकिन मैं ज़रूर भूनती हूँ ताकि एक तो कि चिकन के अंदर वाली जो एक ख़ास किस्म की चिकन की माशाल्लाह स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और दूसरा चिकन में टेस्ट भी आ जाता है मसाले का ना जब आप अच्छे से भूनते हो। और देख लें माशाल्लाह कितना अच्छा खूबसूरत सा कलर आ गया है, ऑयल भी ऊपर आ गया। अब इसके अंदर जाएगा, अब इसके अंदर क्या जाएगा अब आप देखिए अब टमाटर पिसे हुए जाएंगे इसके अंदर। लेकिन अभी मैं इसको और अच्छे से भूनूंगी ताकि ये अच्छा सा इसका जो है टेस्टफुल बन जाए, मज़े का बन जाए और खाने में भी इसका मतलब जिसके लिए बना रही हूँ उसके टेस्ट के हिसाब से बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड साहब को ये बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन बेटी की मोहब्बत में और उसकी आने की खुशी में एक टाइम में तो खा ही लेंगे। टमाटर मैंने पीस के डाले हैं, यही लिखा हुआ था कि छिलके भी उतार दें या इसको ऑयल में तल लें, लेकिन मैं सुस्ती की मारी हुई ना ऑयल में तले और ना छिलके उतारे, बड़ी अच्छी सी उसकी प्योरे बना ली। मिर्चें, सब्ज़ मिर्चों का लिखा हुआ होता है कि इसको फिल करके फिर इनके ऊपर रखें, लेकिन क्योंकि मैं वो कोई खाता नहीं है हमारे घर में मसाले वाली मिर्चें। पहले मैं खाती थी लेकिन अब मेरा गला इतना सेंसिटिव हो गया कि कोई ऐसी चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं वैसे ही मिर्चें इसके ऊपर डाल देती हूँ, हल्की आंच पर रख देती हूँ और माशाल्लाह हमारा अचार चिकन तैयार।